नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं हमारे प्यारे भाई बहनों। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन समझाइए, किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है और जो इसके प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं उनको भी बताइए। तो इस वीडियो में हम आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन दोनों ही चीजें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरलतम रूप से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, पहले इसका चित्र देख लेते हैं। तो चित्र कुछ इस प्रकार है, कोई ये मतलब समतल पृष्ठ है इस प्रकार, और कोई प्रकाश की किरण ये आई इस बिंदु पर और परावर्तित होकर इस माध्यम में चली गई, और इन दोनों किरणों के मध्य में है अविलंब। ठीक है, ये किरण आई और इधर गई। समझ लीजिए, जो किरण जिस बिंदु पर आएगी या आती है, मान लीजिए ये इधर आएगा तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये उस पर गिर रही है, तो आपतित किरण। और यहाँ जो बिंदु से टकराकर या समतल पृष्ठ से टकराकर जब वापस जाएगी उसी माध्यम में, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इस चीज को बोलते हैं अविलंब। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो किरण समतल पृष्ठ पर गिरती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और उस समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है जौन किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण जब यहाँ गिरेगी और अविलंब बीचों है, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो बना कोण होता है वो होता है अपवर्तन कोण आई। ये कौन है? अपवर्तन कोण आई। अपवर्तन कोण, और जो किरण वापस जाती है उसी माध्यम में, और उस किरण के और अविलंब के मध्य में जो बना कोण होता है वो परावर्तन कोण, वो होता है स्मॉल आर, परावर्तन कोण। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ ले कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझाइए, तो आप इस चित्र को समझा दें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में है अविलंब, और जो आपतित किरण और अविलंब के मध्य में बना कोण आपतित अपवर्तन कोण, और जो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बना कोण वो होता है परावर्तन कोण। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब किसी प्रकाश की किरण को किसी समतल व चिकने पृष्ठ पर गिराते हैं या किसी बिंदु पर आपतित करते हैं, तो वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाने की या घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपके लिए हम लिख भी सकते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकाश की किरण को किसी प्रकाश की किरण को किसी चिकने व समतल पृष्ठ पर किसी चिकने व समतल पृष्ठ पर आपतित कराते हैं, समतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर भी। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, यहाँ भी हम रख सकते हैं, परंतु वो एक ही बिंदु पर होंगी तीनों किरणें, जहां पर आपतित होगी वहीं से परावर्तित होगी और उसी पर अविलंब होगा। तो समतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित कराते हैं,
आपतित कराते हैं तो वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाती है। परावर्तित होकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो चीज मैंने बताई है कि किसी आपतित किरण को हम किसी चिकने व समतल पृष्ठ पर किसी बिंदु पर गिराते हैं तो वह किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो इसके जो दो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इनके जो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, क्योंकि नियम अनुसार ही ये परावर्तित होगी। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके जो दो नियम है, तो देखते हैं। तो इतनी चीज आप लोगों को मैंने समझा दी है और इसकी परिभाषा भी लिख दी है। रटना नहीं है, जो कुछ मैंने समझाया है उसी को लिखा भी है, बस यह चीज ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके जो नियम है, प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रथम नियम, जो प्रथम नियम है वह क्या कहता है? वह कहता है कि जो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बना है वह क्या है? अपवर्तन कोण। और जो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो बना कोण स्मॉल r है वह है परावर्तन कोण। जो ये दोनों कोण हैं ये सदैव ही एक दूसरे के समान एवं समान कहिए या बराबर होते हैं। प्रथम नियम कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ गिरी कोण जो कोण बना है इस किरण के द्वारा जो अपवर्तन कोण I है और जो परावर्तन कोण R है ये सदैव एक दूसरे के समान होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण द्वारा बना कोण या अपवर्तन कोण स्मॉल I तथा परावर्तन कोण स्मॉल r सदैव एक दूसरे के समान या हम कह सकते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, पहला नियम कहता है जो अपवर्तन कोण I है और परावर्तन कोण R है ये हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं। हम लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं। और जो अगला नियम है द्वितीय नियम कहता है कि जो आपतित किरण आप देख रहे हैं और अविलंब देख रहे हैं और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अविलंब और परावर्तित किरण प्रकाश जो इस बिंदु है वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो सेकंड नियम है वह क्या कहता है कि जो आपतित प्रकाश की जो आपतित किरण है और अविलंब और परावर्तित किरण चिकने व समतल पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है,
तो लिखते हैं कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही समतल पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समतल पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बस दो ही नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम कहता है जो अपवर्तन कोण आई है वो सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण स्मॉल आर के। और जो दूसरा नियम है वह कहता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण होगी उसी पर अवलंब उपलब्ध होगा और उसी पर परावर्तित किरण भी उपलब्ध होगी। ठीक है। और जो प्रकाश का परावर्तन है, कोई चिकने हुआ समतल पृष्ठ पर कोई आपतित किरण कराई गई, उससे उसी माध्यम में जो लौटी जो प्रकाश की किरण है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया और जो उसके दो महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में भी बिल्कुल सही तरीके से और आसान भाषा में समझा दिया है। तो जो चीज मैंने बताई वही चीज लिख भी दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई शानदार नए टॉपिक के साथ, नई बेहतरीन एवं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।